अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यहाँ पर मुझे था चॉकलेट केक का ऑर्डर। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो रात में 9:30-10 बजे के करीब मुझे ऑर्डर आया है चॉकलेट केक का। तो उन्होंने क्या कि चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे के लिए मुझे सुबह 8 बजे चाहिए। तो मैंने सोचा कि मना कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रात में हो जाएगा ना, सुबह में उनको देने का है। तो फिर उनको देने सोच के फिर मुझे बाद में कॉल किया कि 9:30 बजे तक आप 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँचा सकते हो। तो थोड़ा-सा मुझे भी जान में जान आ गई, वरना फिर बहुत जल्दी देना पड़ता। वैसे तो मैं रात में ही रेडी कर लेती थी फिर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने समझ के रात में लेट नाइट ऑर्डर दिया है ना, तो इसके लिए उन्होंने समझ के फिर मुझे टाइम बढ़ा दिया। तो यहाँ पर था ये चॉकलेट केक। तो यहाँ पर बच्चों के लिए चॉकलेट केक था, ये क्लास में कट करके बच्चों को बाँटने के लिए चाहिए था ये केक। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया है मेरे पास से। तो यहाँ पर मैं ना फटाफट से बना रही थी, रात में 10 साढ़े 10 बजे ऐसा कुछ। मैंने जल्दी से फ़ोन आने के बाद में आधे घंटे के बाद मैंने रेडी कर लिया फटाफट से जल्दी से, और रात में मुझे 3 बज गए पूरा केक कंप्लीट करके सोने में। रात में 3 बज गए मुझे, फिर फ्रिज में रख दी थी, मैंने सो गया, 1-2 घंटे की नींद ली। फिर मेरे बेटे को स्कूल के लिए उठाना था, फिर 7 बजे मैंने उठ गया। फिर 7 बजे उठ के नाश्ता वास्ता इसका रेडी कर दिया मेरे बेटे का। फिर उसके अंदर फिर मेरे को केक के लिए फ़ोन आ गया, मैडम तैयार है क्या मेरा केक। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, आपका केक तो रेडी हो गया है। तो वही पहुंचा दिया। फिर मैंने उनको केक टाइम पर ले जाके दे दिया है। और ये मैं आज ही वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था दिन भर से, क्योंकि आज फ्राइडे है तो ज़्यादा काम वाम था मुझे। तो इसके लिए फ्राइडे का काम तो ज़्यादा ही होता है, आप लोग को तो पता ही है। तो उस हिसाब से ना मैं बिज़ी थी, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह से तो मुझे हुआ ही नहीं है। फिर मुझे अभी ऑर्डर आया है फिर चॉकलेट केक का, तो वो मुझे मैं कर रही हूँ। वो तो मैं आपको कल डालूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है डालने के लिए। ये रात में मैंने बनाया था उस केक का। मैं अभी थोड़ा-सा मैं फ्री हुई, फिर मेरे को अभी कंप्लीट करके रख दिया है मैंने केक। तो उसको अभी देने के लिए थोड़ा-सा टाइम है, 1 हाफ़ एन आवर है। तो मैंने समझा कि जब तक चलो मैं अभी अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा-सा टाइम मिल गया है, हाफ़ एन आवर में हो जाएगा, फिर अपलोड भी हो जाएगा मेरा। तो मैं आप लोगों के साथ वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोग को बताइए कि ये चॉकलेट केक कैसा लगा। और यहाँ पर पूरे बच्चों के लिए था, तो मैम अच्छा बनाइए आपने केक। और बाकी मुझे आज दोपहर तक भी मुझे हाफ डे था बच्चों का स्कूल, तो मुझे फ़ोन भी आ गया कि बहुत ही अच्छा केक बनाए हो आप, बहुत ही टेस्टी बना, बहुत अच्छे तारीफ़ किया है सब जनों ने आपके केक की। तो बहुत ही अच्छा पसंद आया उन लोग को, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था आपका केक। वो लोग मेरे पास से फर्स्ट टाइम लिए थे, तो उन लोग को बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, खा के सबको पसंद आया। तो फिर से वो लोग ने मुझे फिर से ऐसे ही चॉकलेट केक का ऑर्डर भी दिया है उन लोग ने मुझे। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट केक की हम आइसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से हमको करना है। यहाँ पर पूरा स्पंज हमको थोड़ा मैं केक के बारे में भी आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर जिस तरह से हम पूरे केक को पूरा सोक करना होता है, पूरा गीला करना होता है, क्योंकि आप हाथ से टच करके इसको देखना होता है कि स्पंज आपका गीला हुआ या नहीं। इतना भी गीला नहीं कर देना जैसे कि बाहर हमको गीला मिल जाता है केक, पूरे डब्बे में कवर में पूरा पानी पानी आ जाता है, उस तरह से नहीं करना है हमको। एक हिसाब से हमको करना है जैसे कि केक कच्चा हो, उसके लिए। तो फिर यहाँ से ऊपर मैंने लगा दिया है, ऊपर क्रीम लगा दिया है आइसिंग के लिए। तो ऊपर मैंने चॉकलेट डाला, चोको चिप्स डाला था थोड़ा। तो जितना हम अच्छा बना के दिए तो उतना अच्छा हमको मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे हमको अच्छे से। तो यहाँ पर ना मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, मुझे वीडियो बनाने का भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैंने सोचा कि आधे घंटे का मुझे टाइम मिला है, अभी फिर मुझे जाना है देने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा कि चलो हाफ़ एन आवर का टाइम मिला है, तो मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो फटाफट से आप लोग भी बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं क्लास के लिए भी क्लास भी है मेरी, एवरी संडे मेरी क्लास भी रहती है। अगर आप लोग कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको डाल दूँगी, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डाल दूँगी, मैं दे दूँगी तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए केक की आइसिंग हो रही है, और इस तरह से हमको आइसिंग करनी होती है। इस तरह से आराम से करिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि इसमें जल्दी जल्दी करके ख़राब कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं ऊपर से, अच्छे से इस तरह से हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। करने के बाद इसको हम 10-15 मिनट रख देंगे हम फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद इसको फिर से हम फाइनल कोटिंग करेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं। 10-15 मिनट तो हमको सेट होने के लिए फ्रिज में रखना होता है इसको। तो हम रखते हैं। अगर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप नहीं भी रख सकते हो, लेकिन 10-5 मिनट के लिए रख दो तो आपका केक अच्छे से सेट हो जाता है। तो वो अच्छा ऊपर से अपनी सेट होके जो है क्रीम अच्छा अपना स्टेबल हो जाता है, स्टे हो जाता है। बट आपको टाइम नहीं है तो आप नहीं भी रख सकते हो, इमरजेंसी आपको जल्दी है तो यहाँ पर मैंने रात में 3 बजे तक, मुझे 3 बज गए केक रेडी करने में। तो ये मुझे वो लोग ने दिया था कि फ़र्स्ट ऑर्डर था उन लोगों का जो नए लोग थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मना नहीं करते हैं, ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया है ऑर्डर। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट्स भी ज़रूर करिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं।
तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि इस तरह से। और यहाँ पर मैंने जो है ना इस तरह से ऊपर से यहाँ का क्रम कोटिंग हो गया है। अब मैंने 10-15 मिनट रख दिया था फ्रिज में। ये फाइनल कोटिंग हमारी हो रही है इस तरह से, आप देख सकते हो। फिर पहले हम नाइफ़ से इसको सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास जो भी स्क्रैच से आप कर लीजिए, या फिर आपके पास फ़ाइल का जो है आपको ख़रीदना ही बल्कि नहीं है, आपको जो फ़ाइल आती है हमारे घर की हॉस्पिटल की, उसको भी करके आप उसको बना सकते हैं, आप उस तरह से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फाइनल हमारी कोटिंग चल रही है। इस तरह से हम क्लियर करते जाएंगे, हम सेट करते जाएंगे। सिर्फ काम ये होता है कि हमारे टर्न टेबल को घुमाना, एक तरफ से हम हाथ को थोड़ा सा सेट करते हुए टर्न टेबल को घुमाते जाइए, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। आप 1-2 बार आप ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको बनाना है, किस तरह से हमको प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। आपको 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये है, इस तरह से हमारी फाइनल कोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं क्लीन। इस तरह से आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा हमारा क्रीम रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा उसमें। इस तरह से हम जब करेंगे ना, आसानी से जो भी एक्स्ट्रा जो हो जाएगा क्रीम हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारी फाइनल कोटिंग हो गई है। इस पर मुझे लगाना था चॉकलेट, उन्होंने बोला था चॉकलेट केक था, तो बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने उनको फ़ोटो डाला था कि आपको कैसा चाहिए, तो मेरे पास बना हुआ था, तो मैंने उनको फ़ोटो डाला था, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से मुझे चाहिए, ये वाला बना दो, तो चॉकलेट केक। तो मैंने उसी तरह से उनको बनाने के लिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों को इस तरह से पहले, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा फाइनल कोटिंग हो गई और क्लीन कर लिया है साइडों से। और यहाँ पर चॉकलेट मैं इस तरह से लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आप कौन सी स्पून से नहीं लगा सकते हो, जो बिगनर है नहीं लगा सकते हो कोई भी। इस तरह से आप पाइपिंग बैग में भर के चॉकलेट के ये देखिए इस तरह से कितने अच्छे से इसके साइड्स गिरते हैं। इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाइए ना, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से हमको करना चाहिए। इस तरह से आप पाइपिंग बैग में जब भर लोगे ना, आपको खुद आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसके अंदर चॉकलेट डाल दिया था। उन्होंने कहा कि चॉकलेट चाहिए तो अच्छे से ही पूरा चॉकलेट डाल के बनाइए, ज़्यादा चॉकलेट चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने चॉकलेट लगा लिया। और ठंडी है ना, तो चॉकलेट जल्दी से टाइट हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था, फिर वो मेल्ट किया उसको। तो वो हिसाब से मैंने इसको फैलाते गई हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो वो हिसाब से टाइट होते जा रहा था वो। तो इस तरह से वो देखिए ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी से फाइनल करके पूरा रेडी करने तक, यहाँ पर मुझे हो गया है 3 बज गए थे मुझे। फिर सो के उठने के बाद फिर सुबह मॉर्निंग मुझे देना था। तो भाई आप लोग देख रहे हो, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जाइए जाइए जाइए, जल्दी से जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पर ना मैं कैमरा रख के साइड में हो गई, कुछ लेने के लिए गई, कैमरा ऑन था, भूल गई। तो यहाँ पर ऑन है, अभी मैं 2 मिनट के बाद फिर वापस आ गई हूँ। तो कुछ नज़ल्स में कुछ प्रॉब्लम लग रहा था मुझे, तो डिज़ाइन सही नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने चेंज किया। इसके लिए इतना टाइम लग गया था। वहाँ पर मैं कैमरा बंद करना भूल गई थी। आपको तो पता है बंद करना खोलना ज़रा मैं भूल जाती हूँ करते करते, तो समझ सकते हो आप, हो सकता है होता है ऐसा। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऐसे डिज़ाइन बना लिया था सिंपल सा इस तरह से, और बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन। उनको सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे डिज़ाइन की भी और केक की भी। टेस्ट में भी अच्छा है, डिज़ाइन में भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मुझे दूसरा ऑर्डर भी दिया है मुझे। तो यहाँ पर ना मैं घर में बना के रख ली थी ये चॉकलेट को, इस तरह से मैं निकाल के इसको चॉकलेट में लगा रही हूँ, यहाँ डेकोरेट के लिए लगा रही हूँ। मैं बीच में सेट कर दूँगी चॉकलेट को। और यहाँ पर मैं वेफ़र भी लगा रही हूँ, चॉकलेट वेफ़र लगा रही हूँ साइड से, इस तरह से लगाते जा रही हूँ इसमें। और फिर ये चॉकलेट लगाने के बाद मैं वेफ़र लगा रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग को ये कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा केक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।